पहले तो मैं हैप्पी हुई कि ये होमवर्क करके आया है, बट इसने होमवर्क करवा के आया था, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से। गलत बात ना, अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। But it Right was now? I forgot to not tell Jute. That was my mistake. हाँ, बाय मिस्टेक झूठ नहीं बोला था, लेकिन टिफिन फिनिश करके नहीं आएगा। जितने गुड हैबिट तू रोज़ करेगा तो उस हिसाब से तुझे आईपैड और तेरी फेवरेट थिंग बनाऊंगी। तो ऐसे ही करती हूँ उसको, इसके साथ रोज़। तो ये गिन के रखा है क्योंकि उसको 4-5 थिंग्स मैंने दे रखा है जो तुझे स्कूल जाते टाइम और स्कूल आते टाइम फॉलो करना है। तो उसका इंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ से जाएगा तो दौड़ते हुए बस में नहीं चढ़ेगा और बस से दौड़ते हुए उतरेगा नहीं। क्योंकि कम बैक माई चैनल कंचन दुबे ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्या क्वेश्चन कर रहे थे अभी? Learning about the countries of Asia. लैंड लॉक क्या बोल रहे थे? लैंड लॉक्ड कंट्री। Landlocked countries are Afghanistan, Mongolia, China, and Russia. नो, चाइना नहीं है। Landlocked means लैंड लॉक्ड का मीनिंग क्या होता है? landlocked means non-access from an ocean. एग्जैक्टली तो फिर चाइना कैसे हुआ? इट्स नॉट। मंगोलिया, अफगानिस्तान, टर्की। No, Turkey is access to an नो नो, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड UAE. उज्बेकिस्तान, यूएई है। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ हैं एशिया में जो लैंड लॉक्ड हैं, राइट ना? The first country. एंड डबल लैंड लॉक्ड का मीनिंग पता है आपको? 2 कंट्री के अंदर जो होते हैं, जिनको 2 कंट्रीज चारों तरफ से होल्ड करके रखती है। Capital. एंड डबल लैंड लॉक्ड इट मीन्स उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कैसे है? उज्बेकिस्तान बिकॉज उसके नीचे है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड ऊपर है रशिया एंड कजाकिस्तान। ऐसे डबल लैंड लॉक्ड होते हैं। हाँ, Russia is the country access to बिगेस्ट कंट्री ऑफ, Asia. हाँ, And its access बिगेस्ट कंट्री ऑफ होल it has access to वर्ल्ड, बिगेस्ट कंट्री ऑफ होल वर्ल्ड, फर्स्ट रशिया। Ocean touches Asia. Then Atlantic Ocean touches Asia at the top. और टू क्या बोलेंगे, 2 कॉन्टिनेंट को टच करता है रशिया ना? हाँ. विच कॉन्टिनेंट? Europe and Asia. एग्जैक्टली। And it's a country of 2 countries at once. बीच अच्छा, क्या बोलेंगे, एशिया और यूरोप को कौन सा माउंटेन वो करता है, डिवाइड करता है? Nepal. Nepal is land. नो, नेपाल, हाँ, नेपाल ऑल्सो लैंड लॉक्ड, भूटान ऑल्सो लैंड लॉक्ड, आई नो। चलो कोई नहीं, इसका कब क्वेश्चन कौन सा हो जाए पता नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि होल टाइम मैं अभी बर्तन धुली थी और मेरे से ये क्वेश्चन कर रहा था, तो मैंने इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर लिया। और कल बोलता है, अभी मैं नहाने ही जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने क्लीनिंग का पार्ट किया है और फिर नहाने जाऊँगी। तो ये ब्लॉग बड़े हो जाते हैं, इसके ऑल टाइम ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कब क्या पूछते हैं। और जब इसको आता है ना, जो चीज़ न्यू पढ़े रहता है तो फिर वो पूछता है और मुझे अच्छा लगता है कि उसको वो चीज़ आती है और क्वेश्चन भी करता है और मुझे ही पढ़ाता है, तो मेरी भी लर्निंग हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे फेस में और मेरे हेयर में मत जाना क्योंकि काम करने के बाद मेरा हाल ऐसे ही होता है। तो क्या बोल रही थी, हाँ, इसके क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ये अपने सिलेबस से अदर थिंग्स भी पढ़ता है। और आज मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस उसके सिलेबस का भी किया था और 1 क्वेश्चन का 1 चॉकलेट होता है इसका, तो 1 क्वेश्चन का 1 चॉकलेट दिया है इसको। तो इसने 4 क्वेश्चंस किए थे, बॉडी पार्ट का 5 एंड उसका इंट्रोडक्शन एंड मतलब 4-5 क्वेश्चंस, हाँ, मतलब रिलेटिव्स जैसे मदर फादर सिस्टर का स्पेलिंग एंड ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन किए थे। तो 4 क्वेश्चंस किए थे और 4 चॉकलेट। तो बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा ट्रिक है ना, उसकी फेवरेट थिंग करो, तो वो बहुत जल्दी लर्न करते हैं। तो वो बोलता है मम्मा नेक्स्ट टाइम मुझे 5 चॉकलेट चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, 5 क्वेश्चन तू लर्न करेगा एंड मुझे बताएगा, देन मैं तुझे 5 चॉकलेट दूंगी। स्मॉल कैंडी रहती हैं वो और फ्लेवर वाली रहती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं वही सोच रही थी कि थोड़ी और कैंडी रख लूँगी, बहुत सारी पड़ी हुई हुई थी। तो जब ये अच्छी चीज़ें करता है ना तो फिर इसको एज अ प्रेजेंट मैं उसको देती हूँ। और जब वो राइटिंग करता है तो उसको स्टार बहुत पसंद है, तो उसको मैं उसमें स्टार देती हूँ। तो ये सारी बच्चों को पढ़ाने का बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आपको बच्चों को गुड हैबिट्स डालनी है या स्टडी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें डालनी है
तो बहुत अच्छी है। और कल ये कृष्णा बना था तो कल बोलता है मम्मा, रेडी नहीं हो रहा था, बहुत कूद रहा था, तो मैंने कहा अगर तू स्टॉप बैठेगा नहीं ना तो मार खाएगा। तो बोलता है आज मैं भगवान बना हूँ, मुझे मत मारना मम्मी। तो ये 2 घंटे में रेडी हुआ था कल, ऐसा है। तो ये एक जगह बैठ नहीं सकता है, इसकी प्रॉब्लम है। ऑल टाइम पूरे घर में कुछ ना कुछ करता रहता है। इसका दिमाग ऐसा है ना कि स्टॉप ही नहीं रहता है, ऑल टाइम जंप करता है। अभी बोला नहाने चलना है तो लेके पूरा मैप बैठ गया है और पूरे फैला लिया है, मतलब काम भी नहीं करने देता है। एक तरफ से मैं सोचती हूँ पूरा घर क्लीन करूँ और एक तरफ से वो गंदा स्टार्ट कर देता है। तो मैं सोच रही थी ना कि क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें करता है और बहुत मिस हो जाता है, क्योंकि ऑल टाइम आप कैमरा लेके नहीं चलते हो ना, तो वो चीज़ें होती है। तो मैं सोच रही थी कि जितना हो सके मैं रिकॉर्ड करूँगी एज अ मेमोरी, क्योंकि ये बच्चों की आगे के चल के देखेंगे खुद को तो अच्छा लगेगा। परसों नरसों इसने पूरा टिफ़िन फिनिश नहीं किया, तो मैंने इसको बोला कि अगर तूने पूरा फिनिश नहीं किया टिफ़िन तो मैं कल से टिफ़िन नहीं दूँगी। तो बोलता है मैं मम्मा टिफ़िन दे देना वरना मेरी मैम ना मेरी पुतैयाँ लाल करेगी। तो वो बोलती होंगी डरा के रखा होगा क्योंकि ये टिफ़िन करता नहीं है, तो किसी ने नहीं लेके आया होगा तो बोला होगा। और प्लस बोला अगर तू टिफ़िन फिनिश करके नहीं आएगा, जितने गुड हैबिट तू रोज़ करेगा तो उस हिसाब से तुझे आईपैड और तेरी फेवरेट थिंग बनाऊंगी। तो ऐसे ही करती हूँ उसको, इसके साथ रोज़। तो ये गिन के रखा है क्योंकि उसको 4-5 थिंग्स मैंने दे रखा है जो तुझे स्कूल जाते टाइम और स्कूल आते टाइम फॉलो करना है। तो उसका इंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ से जाएगा तो दौड़ते हुए बस में नहीं चढ़ेगा और बस से दौड़ते हुए उतरेगा नहीं, क्योंकि चलती हुई बस में गिरने का डर रहता है। और प्लस तू मड खेल के नहीं आएगा क्योंकि वो हमेशा शूज़ गीला करके आता है और मड खेल के आता है, तो वो नहीं करेगा। टिफ़िन तो दोनों फिनिश करेगा मैक्सिमम जितना हो सके, दोनों टिफ़िन तुझे फिनिश करना है क्योंकि इसका 2 लंच होता है। और प्लस मैं शॉप जाऊंगी तो तू मुझे परेशान नहीं करेगा कि तुझे ख़रीदना ही है ये चीज़ें और जिद नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है मिल्क वगैरह मैं जब इसको पिक करने जाती हूँ तब लेके आती हूँ, मॉर्निंग में मिल्क वगैरह आया नहीं होता है तो मुझे शॉप जाना ही पड़ता है इसको लेके। तो ये है ना कि हैबिट पड़ जाएगी डेली। तो मैंने इसको यही चीज़ बोली है कि तू जिद नहीं करेगा वहाँ पे, और ड्रेस गंदा कम से कम करके आएगा क्योंकि वाइट है तो गंदा तो हो ही जाता है। और तीसरी चीज़ मैम जो बोलती हैं वो तू करके आएगा, अदरवाइज़ पिट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करता है, कभी कभी मिस कर देता है 1-2 थिंग्स, तो बोलता है मॉम, हाथ जोड़ के बोलता है मॉम सॉरी ना, एक आध को बैड हैबिट हो गई है तो प्लीज़ मेरा ना गुड थिंग, मेरा फेवरेट थिंग कर देना प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है चलो एक दो इग्नोर कर देती हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करती, जो कि शॉप में जिद करना है और अदर थिंग्स हैं। और उसको होता है थोड़ा सा, बच्चों में तो होता ही है ये सारी चीज़ें, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये अगर टीवी भी देखता है तो सिर्फ नॉलेज वाली चीज़ें देखता है, इसको कार्टून वगैरह ज़्यादा खास पसंद नहीं है। और अगर ये गेम देखना स्टार्ट कर देता है तो मैं खुद ही स्टॉप कर देती हूँ या फिर मैं नेट ही ऑफ कर देती हूँ, सबसे बेस्ट है। तो मारना या डांटना सॉल्यूशन नहीं होता है। बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है ना वो चीज़ अगर उसके साथ फॉलो करोगे और ये उससे ब्लैकमेल करोगे तो काम कर देते हैं, अदरवाइज़ ना बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत दिमाग लगाता है, इसलिए इसके साथ इसके तरीके से मुझे हैंडल करना पड़ता है। सुन रहा है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अदरवाइज़ वो समझ जाएगा। और अभी ये पूरा मैप और मैप का जो भी है पजल्स वो लेके घूम रहा है। और यही जब ये इसका पेट भर जाता है आईपैड से तो ये पूरा टाइम पजल्स लेके घूमता रहता है और सारी चीज़ें लर्न करता रहता है और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। बस इसको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग में थोड़ा सा ये ना बहुत ढोरी है। ढोरी इट मीन्स कि इसको लिखने में बोरिंग लगता है। तो ये क्या करता है इस टाइम पे ना, इसको जब होमवर्क होता है ना तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से होमवर्क करा के आता है। If your friend doesn't know any countries of the USA, you have to buy this if he lives in your house, and if he visits, you'll give him as a surprise. तो अगर आपको कंट्री, प्लैनेट्स, अदर थिंग से कोई भी गाइडेंस चाहिए तो अथर्व कर देगा, अथर्व करेगा, बिकॉज इसको लर्न हो चुका है प्लैनेट्स भी, प्लैनेट्स के कजन्स भी एंड ऑलमोस्ट कंट्री, क्योंकि जितना इसको लर्न है ना उतना मुझे भी नहीं है। सारी कंट्रीज़ के जो फूड्स वगैरह इन्वेंट हुए हैं, कौन सा फूड कहाँ का है, और
कहाँ का फ्लैग कैसा दिखता है, कहाँ कंट्री कहाँ सेट होती है, कौन सी बिगेस्ट कंट्री है, एवरीथिंग लर्न है। मैक्सिमम ये नहीं कहूँगी कि 100%, बट 60 to 70%, 80% इसको लर्न है एवरीथिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, ये अपना होमवर्क अपनी गर्लफ्रेंड से करा के आता है। इतना बदमाश है क्योंकि इसको लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एक दिन मैंने इसको पता है कैसे पकड़ा मैंने, ये होमवर्क करके आया था। मम्मा और पापा के नाम की स्पेलिंग इसको नहीं आती, तिवारी आता है, बट मम्मा कंचन दुबे और अमित की स्पेलिंग इसको अभी तक नहीं आती थी। और ये करवा के आया था, और इसकी राइटिंग भी नहीं थी क्योंकि ये बहुत ढोरी है और राइटिंग इसकी बहुत गंदी है। तो वो बहुत क्लीन सा लिखा हुआ था और वो बार बार रिमूव करके लिखा हुआ था। ऊपर लिखा था होमवर्क और नीचे लिखा था मदर फादर का नेम लिखना था और अपना नाम लिखना था। तो अपना नाम तो ये खुद से सेल्फ लिखा था मेरा, और पापा का नाम इसने सेल्फ नहीं लिखा। तो मैं समझ गई इसने चीटिंग की। फिर मैंने इसको पूछा कि सच सच बताना, क्योंकि मैं झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं सिखाती अतर को, और वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि झूठ ना ही बोले, और नहीं बोलता है वो। और झूठ बोलना वैसे भी बैड हैबिट होती है बच्चों के लिए। एक भी बोलता है, झूठ बोलता है तो अतर को मार पड़ती है ना मम्मा से, डांट पड़ती है ज़्यादा, मम्मा मारती नहीं है। मैं 25 बिलियन years ट्राई कर रहा था। हाँ, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो भगवान नाराज़ हो जाते हैं, है ना। और अगर भगवान को हैप्पी रखना है तो आपको झूठ नहीं बोलना है। तो फिर मैंने इससे पूछा कि सच सच बता, तेरा होमवर्क कौन किया है। और ये घर पे होमवर्क करके आया था। पहले तो मैं हैप्पी हुई कि ये होमवर्क करके आया है, बट इसने होमवर्क करवा के आया था, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से। गलत बात ना, अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। But it Right was, now? I forgot to not tell truth. That was my mistake. हाँ, बाय मिस्टेक झूठ नहीं बोला था, लेकिन सच बता दिया था कि मैंने गर्लफ्रेंड से कराया था। फिर मैंने इसको सिखाया कि अपना काम सेल्फ करना चाहिए, किसी और से नहीं करवाना है। ये यहाँ घर पे भी इसको अगर कुछ लिखाती हूँ ना तो ये रोने लगता है। याद कराने में इसको कोई इशू नहीं है, कर लेता है बैठ के, लेकिन अगर लिखने को दे दिया ना तो ये बहुत परेशान करता है। मैं स्कूल से आया था, मैं शांति से बोल दिया मम्मी को, without saying any cheating things. क्यों ये चीटिंग नहीं करता है, बता देता है, सारी चीज़ें बताता है। अगर पूछो तो मैक्सिमम चीज़ें जो भूल जाता है खेल में वो अलग चीज़ है, अदरवाइज मैक्सिमम बता देता है। एक बुली मेरे को मार रहा था पीट पीट के, मैं दिया। अच्छा, तो मैं ऐसे दिखा देगा तुझे मैं मार दिया, वो स्क्रीम करा। तो ये वाली डीपी मैं लगा दूंगी, है ना। ये तो बाय बाय, टेक केयर। मैं जा रही हूँ नहाने। इसके बाद की मैं सोच रही थी ब्लॉग 2 डे में अगर हो सकेगा तो 2 डाल दूंगी, क्योंकि इतनी सारी इसकी शैतानियाँ होती है ना कि सारा ब्लॉग डालना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये सारी मेमोरीज हैं जो अतर जब बड़ा होगा ना तो ये सारी देख के हंसेगा, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें डालती हूँ। सब्सक्राइब मम्मी ब्लॉग, कंचन दुबे ब्लॉग। I forgot that way. तो क्योंकि बाय बाय, टेक केयर। एंड यहाँ ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ।